छत्तीसगढ़ का जंगल विभाग, जिसका काम था हरियाली बचाना, जंगलों का संरक्षण और संवर्धन करना, मगर हुआ ठीक इसके उल्टा। यह जंगल को चारागाह समझकर चराया गया और चराने वाले कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन्हें जंगल की हिफाजत और जिम्मेदारी सौंपी गई है। तत्कालीन सरकार के दौर में तो यह खेल खुलेआम चला। तब विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार ने इस जंगल घोटाले को मुद्दा बनाया, जमीन से लेकर सदन तक हल्ला किया, लेकिन सत्ता बदली, सरकार बदली, चेहरा बदला और वे अफसर जिन पर भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोप लगे थे वही सत्ता और संगठन के चहेते बन गए। बताते हैं कि उस दौर में एक तेलुगु भाषी अफसर ने जंगल को इस कदर बेचा कि जंगल वीरान हो गए और यह अफसर लाल पीले हो गए। उस काली कमाई से आज सत्ता और संगठन को मैनेज करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। दरअसल यह आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि विभाग के ही कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि किस तरह वन विभाग को खोखला किया जा रहा है, और वह तेलुगु भाषी अधिकारी और कोई नहीं बल्कि जंगल विभाग के ही प्रमुख श्रीनिवासन राव हैं। बताया जा रहा है कि तत्कालीन सरकार ने उन्हें कई सीनियर आईएफएस अधिकारियों को दरकिनार कर सीधे वन प्रमुख कुर्सी पर बैठा दिया। यह साहब जब कैंपा प्रमुख थे तब स्टाफ डैम, लेंटाना और वुलन, तालाब निर्माण, पर्कुलेशन टैंक, ग्रीन इंडिया और हरियाली प्रसार जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी गई। यह वे कार्य थे जो जंगल के भीतर ही होते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहावत यहाँ सच साबित होती है। वहीं जब आरटीआई कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने लिखित शिकायतें दी तो वे शिकायतें सीधे डस्टबिन में फेंक दी गई। ना कोई कार्यवाही, ना कोई जवाब, उल्टा फील्ड में पदस्थ अफसरों तक का भयादोहन शुरू हो गया। पीसीसी अब राव खुलेआम कहते हैं कि वे संगठन के बड़े नेताओं के करीबी हैं और इसी आड़ में अवैध कृत्य करते रहते हैं। श्रीनिवासन राव यही नहीं रुके, आगे उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों के करोड़ों रुपए को भी हजम कर लिए और खेल में कई फड़ प्रबंधक तेलुगु भाषी होकर भाषा के फायदे से सीधे सौदे करते पाए गए। इस आरोप की पुष्टि कोंटा के विधायक मनीष कुंजाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। उन्होंने जनवरी 2025 में तेंदुपत्ता बोनस घोटाले की लिखित शिकायत की थी। जांच की मांग हुई, मामला खुला तो हड़कंप मच गया, पर हुआ उल्टा। जिन लोगों ने शिकायत की उनके ठिकानों पर ही एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड डाल दी गई। कुंजाम ने प्रेस में पूछा, आखिर छोटे अफसरों को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है, जबकि असल सवाल यह है कि डीएफओ असल में रकम कहां ले जाते थे और किसे सौंपते थे। सूत्रों के अनुसार इस पूरे जाल का सरगना वही वन प्रमुख श्रीनिवासन राव बताया जाता है। शिकायतों के बाद कथित तौर पर वह स्वयं जगदलपुर पहुंचे और पूर्व विधायक से मामला दबाने व चुनाव में समर्थन के लिए मोटी पेशकश दी। यह डील जिला पंचायत के चुनावी मौके से भी जुड़ी बताई जा रही है, लेकिन तभी गृह मंत्री विजय शर्मा के दौरे की खबर और एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड ने सारा खेल उल्टा कर दिया और फिर उस दिशा में उठे कदमों के बावजूद चुनावी परिदृश्य में बहुत कुछ बोल गया। भाजपा को सुकमा में करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के जमाने में बर्दाश्त लेकर वन प्रमुख बने श्रीनिवासन राव पर उम्मीद थी कि सत्ता बदलते ही जांच होगी, कार्यवाही होगी, मगर हुआ ठीक उल्टा। सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने भी इन्हें गोद में बिठा लिया। कल तक कांग्रेस के प्रचारक आज भाजपा का समर्थन मांगने वाला चेहरा बन गया, पर जनता ने चुनाव में साफ बता दिया कि चेहरे से असर नहीं पड़ता। वहीं एक पुरानी कहावत भी याद आती है, कहते हैं लूट के पैसे से घर नहीं बसता, मगर यहाँ तो पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया गया। और यही वह जगह है जहाँ बात और भी गंभीर मोड़ लेती है। कैंपा फंड और वन प्रमुख रहते राव पर लगे आरोपों का दायरा सिर्फ बंगला, शॉपिंग मॉल या लग्जरी कारों तक सीमित नहीं रहा। यहाँ सूत्र बताते हैं कि घोटालों की रकम का उपयोग कहीं कहीं ऐसे सार्वजनिक और संवेदनशील लक्ष्यों पर भी किया गया जिससे सत्ता प्रशासनिक गठजोड़ों को भी लाभ मिला। उदाहरण के लिए मरवाही वन मंडल के मटियाडांड इलाके में घोटाले की रकम से कथित तौर पर एक आलीशान दरगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया और स्थानीय तौर पर कहा जाता है कि यह स्थान एक पूर्व मंत्री के खास गुरु से जुड़ी है। सत्ता गलियारों में चर्चा यह भी है कि मंत्री को खुश करने के लिए, उनकी चाटुकारिता के लिए शासन की विभिन्न योजनाओं का पैसा इसी मजार मस्जिद के निर्माण में लगाया गया।
इस तरह की गंभीर दावितों को विस्तृत और पारदर्शी जांच कराए जाने की मांग उठ रही है, क्योंकि अगर निधि की इसी तरह दुरुपयोग साबित हुआ तो मामला सीधा भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि राजनीतिक पैमाने का घनघोर समझौता का बन जाता है। बता दें, यह भ्रष्टाचार सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा। नवंबर-दिसंबर 2024 में वन रक्षक भर्ती में बड़ी गड़बड़ी की लंबी सूची सामने आई। 4,25,000 युवाओं ने परीक्षा दी पर पारदर्शिता गायब थी। कई जिलों में रातों रात गुप्त परीक्षा कराई गई, मापजोक के अनियमितताएं हुई और 10 करोड़ के भुगतान की संदिग्ध तरीके से दिखाया गया। यही नहीं, अब तो शासन से अतिरिक्त 5 करोड़ की नई मांग की खबर भी सामने आ रही है। भर्ती में भी वही कहानी, पैसा दो नौकरी लो। आरोप उठे और इन आरोपों की भी सख्त जांच की मांग हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने भी आईएफएस श्रीनिवासन राव के खिलाफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लिखित शिकायत दी है। उनके पत्र में कैंपा फंड का दुरुपयोग, भर्ती में गड़बड़ियां और वन अधिकार पट्टों में अनियमितताओं जैसे मामलों का हवाला दिया गया और जांच के बाद कठोर कार्रवाई की मांग उठाई गई। ऐसे में सवाल उठता है, अगर कांग्रेस के समय यही अफसर एजेंट था और आज अफसर वन विभाग का मुखिया है, तो फर्क क्या रह गया? क्या सुशासन सिर्फ पोस्टरों तक है या सिर्फ जीरो टॉलरेंस सिर्फ भाषणों तक है, या फिर सत्ता का कोई भी हो, लूट का खेल यथावत ऐसे ही चलता रहता है? छत्तीसगढ़ का जंगल विभाग आज सवालों के घेरे में है। जिसका जितना बड़ा घोटाला उसे उतनी तरक्की, यह तो जगजाहिर दावे हैं। उनके सत्यापन के बिना कुछ भी काल्पनिक कहा नहीं जा सकता। इसलिए मांग यही उठती है कि इन आरोपों पर तुरंत स्वतंत्र पारदर्शी जांच कराई जाए। बैंक ट्रांजैक्शन, कैंपा फंड के खाते, भर्ती प्रक्रिया की ऑडिट, सब कुछ खोल कर दिखाया जाए। आईएफएस श्रीनिवासन राव पर लगने वाले ये आरोप अगर सत्य पाए गए तो सचमुच सरकार और सिस्टम के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। क्या यही है पूरा जंगल घोटाले का राज, जहां जंगल वीरान हुए पर अफसर मालामाल हो गए? और सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या सरकार जागेगी या फिर जनता हर चुनाव में जवाब देती रहेगी?